2 दिन तक पूरे गांव की महिलाओं ने समझाया। 2 दिनों तक बच्चों ने खूब मनाया। पति ने खूब मिन्नतें की, खूब सारी तमाम यादों को याद दिलाया, तमाम बातों को भूलने और एक बार फिर से नई जिंदगी का वास्ता दिया। लेकिन पुलिस के सामने एक बार भी सास नहीं पसीजी और दामाद के साथ जाना मुनासिब समझा। पुलिस ने काउंसलिंग की, लेकिन सब बेकार हो गया। सपना ने अपना निर्णय नहीं बदला और आखिरकार उसने जीने मरने की कस्में दामाद के साथ खाने की ठान ली और उसके बाद ये कहा कि मैं अब इसी की पत्नी रहूंगी और कोर्ट मैरिज करूंगी। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दामाद और सास को लेकर के खूब हंगामा हुआ। गांव वाले पहुंचे। गांव वालों ने सास सपना को समझाने की पूरी कोशिश की। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे और मां को वापस घर लौटने के लिए कहते रहे और वो एक बार भी घर जाने को तैयार नहीं हुई। गांव की महिलाओं ने आकर के खूब समझाया, सपना को वापस अपनी बनी बनाई गृहस्थी में लौटने की खूब नसीहतें दी, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। घर ले जाने के लिए बच्चे रोते रह गए, मगर शुक्रवार को अपने दामाद के साथ ही उसने जीने मरने के वादे को दोहराते हुए वापस दामाद राहुल के साथ चली गई। पति ने तलाक देने से इनकार कर दिया, तब भी वो नहीं मानी। उनके द्वारा सपना पर लगाए गए 3 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए कीमती सोना ले जाने के आरोप की अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सपना अपनी बेटी के लिए चुने गए पति को लेकर के चली गई। सपना की बेटी की 16 अप्रैल को शादी थी। उससे पहले 6 अप्रैल को होने वाले दामाद के साथ सास भाग गई। दोनों 10 दिन तक गायब रहे। 16 अप्रैल को लौटे और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पति जितेंद्र ने टूटे हुए परिवार को फिर से बचाने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। पूरा गांव समझाता रहा। पत्नी सपना को वो अपनाने के लिए तैयार हो गया। दामाद के साथ की गई हर गलती को वो माफ करने के लिए तैयार था, लेकिन सपना तैयार नहीं हुई। पत्नी को घर ले जाने के लिए उसने खूब मिन्नतें की। गांव की महिलाओं तक ने समझाया था। फिर बेटी समेत उसके तीनों बच्चे मां के पास आए, लिपट कर रोने लगे और घर चलने की बात कहने लगे, लेकिन वो नहीं मानी और राहुल के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वो भी बेकार रही, क्योंकि सपना ने ठान लिया था कि अब वो दामाद राहुल के साथ ही रहेगी और हर कोशिश इसी के साथ नाकाम रही। यूपी के अलीगढ़ की चर्चित सास और दामाद की लव स्टोरी का आखिरकार हैप्पी एंडिंग कुछ यूं रहा कि नए क्लाइमेक्स के साथ सपना वापस फिर से दामाद के साथ चली गई। वहीं बेटे की इस करतूत के बाद पिता ने राहुल को घर में घुसने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बेटी की शादी से ठीक पहले महिला अपने दामाद को लेकर के घर से भाग गई थी। उन पर चोरी के आरोप लगाए गए थे। साथ ही पति वापस लौट आने की डिमांड कर रहा था। 7 साल का बेटा भी मां को वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन महिला नहीं मानी। बगावत पर उतरी सास सपना थाने पर यही कहती रही कि रहूंगी तो राहुल के साथ, मरूंगी भी तो राहुल के साथ। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद महिला को प्रेमी राहुल यानी उसके दामाद को सौंपते हुए उसे थाने से विदा कर दिया। शुक्रवार की दोपहर तक उसको समझाने के तमाम प्रयास हुए, कई राउंड बैठकें हुई। रात में पुलिस ने उसे राहुल के हवाले कर दिया। राहुल का भी कहना है कि अब उसकी पत्नी सपना है और वो उसी के साथ रहेगा और उसी से कोर्ट मैरिज करेगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल के पिता ओमवीर ने कहा कि समाज में उसकी बहुत बेइज्जती हुई। उसके बेटे ने उसको कहीं का नहीं रखा। वो शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन बेटे ने जो कांड किया है उससे वो घर आने लायक नहीं। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसे घर में घुसने नहीं देंगे। जितेंद्र ने सगुन में दिए गए 1 लाख रुपए, 2 मोबाइल और सपना द्वारा ले जाए गए 3 लाख रुपए का हिसाब किताब भी मांगा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए के जेवर दिलाने की मांग भी पुलिस से की है। वहीं थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि जितेंद्र के जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच चल रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले के थाना मड्राक इलाके के गांव मनोहरपुर में सास दामाद का प्रेम प्रसंग चौंकाने वाला था और इस मामले में अब क्लाइमेक्स खत्म हो गया है और हैप्पी एंडिंग भी आ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।